नमस्कार साथियों, मैं प्रिया हराइक आपका अपने फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह उसका नाम है माइकोराइजा। हो सकता है यह शब्द आपने पहले कभी ना सुना हो। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं माइकोराइजा की कि माइकोराइजा क्या होता है, यह पौधे को क्या फायदे पहुंचाता है और यह कितनी तरह का होता है और यह पौधे को किस तरह से फायदे पहुंचाता है। तो सबसे पहले माइकोराइजा क्या होता है। माइकोराइजा एक फफूंद होता है, एक फंगाई होता है जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। यह मिट्टी के अंदर पाया जाता है और यह पौधे को क्या फायदे पहुंचाता है। चलिए बोर्ड पर समझते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले आप यह देखिए, यह पौधा है और ये पौधे की रूट्स है। इतना इतना पौधे का रूट जोन है, इतने से बाहर इसकी जड़ें नहीं है। अब क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वह यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहाँ तक पौधे की रूट्स नहीं जा सकती है क्योंकि इसकी रूट्स इतनी ही है। तो यह उस न्यूट्रिएंट्स को कैसे लेगा, उस न्यूट्रिएंट्स को कैसे यूज करेगा। तो इसमें जो माइकोराइजा है उसका क्या कार्य होता है। माइकोराइजा, यह जो मैंने इसके बाहर से बनाया है, यह माइकोराइजा है। माइकोराइजा मिट्टी के अंदर एक जाल जैसा बिछा देता है, अपनी जड़ों को आगे से आगे फैला देता है। फिर क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व मिट्टी में पड़े हुए होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर होते हैं उसको अपने पास रख लेता है। फिर क्या करता है, वह पौधे की जड़ों को वह न्यूट्रिएंट्स दे देता है। कैसे, जैसे वो न्यूट्रिएंट्स कैसे अर्न करता है। क्या होता है कि जो उसकी शाखाएं है, भुजाएं है, ऐसे फैली हुई होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स पड़ा है तो यहाँ से वो उठाकर यहाँ दे देगा। फिर अगली जो उसकी भुजा है, यानी कि अगली जो उसने रूट बनाई हुई है उसको पहुंचा देगा। इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा जड़ के पास। फिर जड़ उसे अपने आप ले लेगी, फिर रूट उसे अपने आप ही ले लेगी। तो इस तरह का कार्य यह माइकोराइजा करता है। लेकिन जो माइकोराइजा है वह न्यूट्रिएंट्स खुद क्यों नहीं यूज करता है। उसे यदि वह न्यूट्रिएंट्स को पकड़ता है तो क्यों पकड़ता है, उसे इसका क्या फायदा है। इसका फायदा यह है कि वह न्यूट्रिएंट्स को ऐसे ही एकत्र करता है जिस प्रकार हम धन को एकत्र करते हैं, पैसों को एकत्र करते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है वह माइकोराइजा खुद नहीं खा सकता है। उसी तरह जिस तरह हम पैसों को खुद नहीं खा सकते हैं, लेकिन हम एकत्र करते हैं। क्यों? ताकि हमें अपनी जरूरत का सामान मिल सके। लेकिन हम तो अपना जरूरत का सामान दुकान जाते हैं, बाजार जाते हैं, वहां से लाते हैं। लेकिन जो यह माइकोराइजा है, यह न्यूट्रिएंट्स एकत्र करते हैं और दे देते हैं जड़ों को। अब जड़ें उनको क्या देती है बदले में देती है भोजन, माइकोराइजा का भोजन, जिसका नाम है शर्करा। शर्करा कब बनता है, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पत्ते द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जाती है और उससे शर्करा का निर्माण होता है। और शर्करा नीचे रूट के पास आता है, रूट उसे खुद नहीं लेता है, वह देता है माइकोराइजा को। माइकोराइजा बदले में उसे न्यूट्रिएंट्स देती है। न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पौधे को होती है। इस तरह का प्रोसेस कुछ माइकोराइजा और रूट्स के बीच होता है। तो माइकोराइजा न्यूट्रिएंट्स एकत्र करेगी, दूर पड़े हुए न्यूट्रिएंट को उठाएगी और रूट को दे देगी, पौधे को दे देगी। पौधा बदले में उसे शर्करा दे देगा। तो यह तो बात हो गई कि माइकोराइजा क्या फायदे पौधे को पहुंचाता है। अब कौन सी रूट्स को माइकोराइजा फायदा पहुंचाता है, कौन सी रूट्स को नहीं पहुंचाता है। माइकोराइजा जो है वह जड़ के अंदर घुसता है, जड़ के बीच सम्मिलित होता है, जड़ के बीच कनेक्शन बनाता है। कैसी जड़ के बीच, जो जड़ें बारीक होती है, जो जड़ें फीडिंग होती है, फीडिंग रूट्स के साथ वह सम्मिलित होता है। जो मोटी रूट होती है, जैसे यहां पर समझते हैं, मैं यहां पर एक और बनाने वाली हूं। ये है बारीक जड़। इस तरह से बारीक जड़ होती है, एक लंबी शाखा होती है,
उससे बहुत सारी बारीक छोटी छोटी रूट्स निकली हुई होती है। यह बारीक जड़ है और यह है मोटी जड़। कुछ इस तरह से यह बनी हुई होती है। यह मोटी जड़ है और एक और यह बारीक जड़ है। अब माइकोराइजा यहाँ से प्रवेश कर रहा है, यहाँ से अपनी चेन को आगे बढ़ा रहा है, तो वह करेगा एंटर ऐसे। इसके बीच जो बारीक जड़ी होती है उसके बीच सम्मिलित होकर के ऐसे ऐसे करके वह यहाँ तक पहुंच जाता है। लेकिन जो जड़ें मोटी होती है, ऐसी कैप रूट होती है, जो मोटी रूट्स होती है, उनके अंदर वह नहीं सम्मिलित हो सकता, क्योंकि यह मोटी होती है, इसके बीच वो कैसे सम्मिलित होगा। इसलिए मोटी रूट्स में माइकोराइजा बहुत कम फायदा पहुंचाता है। तो यह बारीक जड़ों में अंदर तक घुस कर जाता है और पौधे को न्यूट्रिएंट्स देता है। अब माइकोराइजा कितने तरह के होते हैं? माइकोराइजा दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और एक होता है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा को क्या होता है, वो उसका कार्य क्या है, और यह एक्टो और एंडोमाइकोराइजा एक दूसरे से कैसे भिन्न है, चलिए यह समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्टोमाइकोराइजा की। एक्टोमाइकोराइजा क्या करता है, जैसे यह रूट है और ये रूट के अंदर के जो सेल्स है उसके अंदर उसे थोड़े बार इस तरह से ये इसके सेल्स है और भी सेल्स आगे होते हैं। यह है वह नली जहां से न्यूट्रिएंट्स ऊपर प्रवेश करते हैं, प्लांट तक जाते हैं। इसके बाहर इतने सारे रूट के बाहर इतने सारे सेल्स बने हुए होते हैं। तो जो एक्टोमाइकोराइजा है वह यहाँ से आकर के प्रवेश करेगा धीरे धीरे। ये है एक्टोमाइकोराइजा और ये जा पाता है केवल यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाता है, इसका यहाँ पहुंचना बहुत जरूरी होता है, तभी पौधा इसका पूरा फायदा पहुंचा सकता है, तभी इस पौधे को इसका पूरा फायदा पहुंच सकता है। तो यह यहाँ तक पहुंचता है, ऐसे ऐसे करके यह जड़ में जाता है और यहाँ तक ही पहुंच पाता है। कौन सा माइकोराइजा? एक्टोमाइकोराइजा यहाँ तक ही पहुंच पाता है, यहाँ से आगे यह नहीं आ पाता है। और जो एंडोमाइकोराइजा है, यह एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा पूरा अंदर तक घुस जाता है, यहाँ तक वो आ जाता है। तो जो एक्टोमाइकोराइजा है वो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स, मान लीजिए उसने यहाँ से फास्फोरस उठाया और वह यहाँ तक ही उसे पहुंचा पाएगा। लेकिन जो एंडोमाइकोराइजा है वह यहाँ से फास्फोरस को उठाएगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, फास्फोरस है, जिंक है, नाइट्रोजन है या सल्फर है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स आप ले लीजिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एकत्र करता है। तो मैं उदाहरण के लिए फास्फोरस बोल रही हूँ, तो फास्फोरस यहाँ से उठाएगा और पूरा इस नली तक ले आएगा। नली के द्वारा वह ऊपर पौधे तक जाता है। आप देखते भी होंगे जब आप प्रोनिंग करते हैं तो जहां पर कट मारते हैं उसके बीच एक रिंग जैसा बना होता है, छोटा सा छेद होता है, उसी छेद के जरिए न्यूट्रिएंट ऊपर आते हैं पौधे के पास, पत्तों तक, फ्रूट तक, जहां जहां भी उसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वहां तक उसी नली के जरिए वह आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से एंडोमाइकोराइजा है वह ज्यादा फायदेमंद है। अब आप सोचेंगे कि इसे हम कहाँ से लाएंगे अपनी जमीन में। जो कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं, जो केमिकल फार्मिंग करते हैं, वह बाजार से लाकर सिंथेटिक माइकोराइजा जमीन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो SPNF जीरो बजट प्राकृतिक खेती करते हैं वह जीवामृत और घन जीवामृत का यूज करे, उनके जमीन में अपने आप ही माइकोराइजा प्रवेश करती है, क्योंकि जीवामृत और घन जीवामृत के अंदर जितने भी जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वह सारे बेनिफिशियल ही होते हैं, उनके अंदर यह सारे गुण पहले से ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप माइकोराइजा को जमीन में ऐड करके पौधे को यह सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवा सकते हैं। यह थी माइकोराइजा के बारे में थोड़ी जानकारी जो मैंने आपको दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।